गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से हुए कुछ सवाल जवाब साझा करेंगे। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं अपनी नौकरी सही तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैनेजर होने के नाते मुझे कई बार मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं, जैसे किसी को नौकरी से हटाना, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो बाबा जी, कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा, जब आपको किसी भी नौकरी में ख़ास जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ करना है। अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप किसी से दुश्मनी नहीं निकाल रहे या अपने फ़ायदे के लिए ऐसा नहीं कर रही, तो ऐसे फ़ैसले जायज़ हैं। ये जिम्मेदारी आपको निभानी ही पड़ेगी। फिर एक लेडी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ और पॉजिटिव ही सोचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन घर में कई बार मेरी मदर और मेरे बच्चे ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि मैं चुप नहीं रह पाती हूँ। वो कई बार कहते हैं कि 1.25 करोड़ लोगों में से बाबा जी क्या हमें ही शिक्षा दे रहे हैं? जो हम ही सुधरें, दुनिया क्यों नहीं सुधर रही? उस समय मुझे क्या करना और क्या कहना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा, जिसके साथ भी मालिक ने रिश्ते जोड़े हैं, कर्मों के कारण जोड़े हैं, वहाँ हमारी साथ में जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, तो हम उनको ही कहेंगे, सारी दुनिया को थोड़ी कहेंगे। बाबा जी ने कहा, क्योंकि बच्चा तो ये समझता है कि उसकी अकल माँ बाप से भी ज़्यादा है, लेकिन आप तो जानती हैं कि उसको इतना अनुभव नहीं है कि अपने लिए सही सोच सके। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप प्यार से बताएं और समझाएं। जब बड़े हो जाएंगे फिर उनकी मर्ज़ी। ये ठीक है, हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, लेकिन ये कहना कि मैं चुप करके उनकी बुराई या गलत देखता रहूँगा, तो मैं अपना फ़र्ज़ भी नहीं निभा रहा। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, आप कहते हैं कि खामोशी सबसे बड़ी अरदास है। क्या हम मुश्किल समय में ताकत और मार्गदर्शन के लिए अरदास कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, रूहानियत में सबसे ज़रूरी करनी भजन सिमरन है। अब अगर मैं अपने पिता से नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा? पर कभी भी ये ना सोचो कि आप मालिक को बता रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। उसे सब पता है। आप तो सिर्फ अपने मन का बोझ कम कर रहे हो। आप अरदास कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो जानता नहीं है। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, नामदान के समय समझाया जाता है कि आपने फ़ोटो या वीडियो वाले स्वरूप का ध्यान नहीं करना। जो हम दर्शन करते हैं वो स्वरूप सामने आना चाहिए। लेकिन बाबा जी, भजन सिमरन के समय फ़ोटो और वीडियो वाला ही स्वरूप सामने आता है, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने कहा, बेटा, वो निर्जीव चीज़ें हैं। बाबा जी ने कहा, मैं इसीलिए विनती करता हूँ कि ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ सिमरन कर सकते हैं। सिमरन के साथ जैसे जैसे एकाग्रता आएगी, ध्यान अपने आप आएगा। फिर एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी बेटी कहती है आप हमारे साथ लुकन मिची खेलते हैं और आप ही जीतते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, क्या आप चाहेंगे कि मैं हारूं? बाबा जी ने कहा, अगर मैं हार गया तो सबको हारना पड़ेगा। भाई साहब ने कहा, नहीं बाबा जी। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यही चाहते हैं ना कि मैं जीतूं, तभी तो आप सबका पार उतारा होगा। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, हम झूठ बोलने के बहुत आदी हैं और झूठ बोलकर हम उन हालातों से बच जाते हैं जो हमें पसंद नहीं। क्या इससे हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, एक कहावत है कि पाई पाई जोड़कर रुपया बनता है। इसीलिए हम जो भी करते हैं
उससे हम पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। आखिर में आपके सारे कर्म मिलाकर आपकी किस्मत बनती है। फिर हम ऐसा क्यों करें कि जिससे हमारे मन में निराशा बढ़े। अगर आप अनजाने में भी कुछ गलत कर रहे हो तो आप अपने मन पर गलत प्रभाव डाल रहे हो। आज हम चाहे छोटी सी बात को लेकर झूठ बोलते हैं, लेकिन जब ये बढ़ता जाएगा तो आप पर बहुत दबाव पड़ सकता है। फिर एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, इंडिया में तो हम सत्संग सुनते थे, मन को ठोकर लगती थी, लेकिन बाहर आकर वो माहौल नहीं बन पाता। ये कैसे हो कि हम 24 घंटे सतगुरु की याद में रहें। बाबा जी ने कहा, बेटा माहौल इंसान खुद बनाता है, कोई और नहीं बनाता। तो हम जहाँ भी जाएं, अगर हमारी सोच सही रहेगी, उसके बाणे में रहेंगे, तो मालिक हमारे साथ है। मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग हैं। ये तो हमारा नज़रिया है कि हम क्या सोचते हैं। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, निष्काम भाव से भजन सिमरन करना मुमकिन है। बाबा जी ने कहा, बेटा वो लक्ष्य है हमारा। बाबा जी ने कहा, सब कुछ ज़रूरत से शुरू होता है। अगर मालिक को पाना है तो वो भी एक चाहत है। मैं भजन सिमरन करूं, वो भी एक चाहत है। तो बेटा इस अवस्था में चाहत होगी। हमने तो आहिस्ता आहिस्ता उस लक्ष्य तक बढ़ना है जहां हम ये ना सोचें कि हमें इससे क्या हासिल होगा। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।